नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हम अच्छी से अच्छी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा का संपूर्ण सिलेबस डाल दिया है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। दोस्तों, रीट में कॉमन सिलेबस के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट से 120 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामाजिक अध्ययन में 60 प्रश्न किन किन टॉपिक से होंगे उसकी हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे कह दें कि ये सेकंड लेवल सामाजिक अध्ययन का मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं और आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप 6 से 8वीं तक की जो सामाजिक अध्ययन की जो किताबें हैं उनका अच्छे से अध्ययन कर लेना है। उनका निचोड़ आप तक होगा तो आपको ये परीक्षा अमृत समान लगेगी। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा प्राचीन भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। सभ्यता और संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से प्रश्न पूछेगा। और वैदिक जो संस्कृति और बौद्ध एवं जैन धर्म है और साथ ही साथ महाजनपद काल है, अर्थात जो प्राचीन इतिहास का ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपका प्रश्न बनने वाला है। आगे हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। मौर्य साम्राज्य में भी आपके अलग से यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं। मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, यहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला है। और सम्राट अशोक का धम्म एवं अभिलेख, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। इसका मतलब आपको मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाओं को याद कर लेना है और अशोक के काल को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इतिहास का जो मिडिल जो हिस्ट्री है वहाँ से आपका प्रश्न बनेगा दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य से। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य से आपका प्रश्न बनने वाला है कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ तक था और मुग़ल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ में संबंध और सल्तनत एवं मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में आपसे प्रश्न बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी दे रखा है, तो पृथ्वीराज चौहान को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान से आपके अवश्य ही एक प्रश्न तो अवश्य ही बनने वाला है, एक या दो भी प्रश्न बन सकते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान को आपको अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही हम देखते हैं दोस्तों, जो आधुनिक इतिहास है वहाँ से एक टॉपिक दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उससे आपका यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है। आगे हम बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में यहाँ पे टॉपिक दे रखा है पृथ्वी। तो पृथ्वी से संबंधित कौन कौन से टॉपिक है, पृथ्वी की गतियाँ हैं, अक्षांश और देशांतर, यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्षांश और देशांतर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे हम देखते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल से आपके प्रश्न बनेगा दोस्तों। वायुमंडल का संगठन है, वायुमंडल की संरचना है, पौने है और वायुमंडलीय संचरण, इसके बारे में भी आपके प्रश्न बनेगा दोस्तों। आगे बात करते हैं महासागर। तो महासागरों में ज्वार भाटा है, धाराएँ हैं और जल और थल का वितरण है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। और दोस्तों, आगे का हमारा टॉपिक है संसार की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव, से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। देखते हैं हम आगे राजस्थान की जो कृषि आधारित उद्योग है वहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों, ये सामाजिक का संपूर्ण सिलेबस आप तक मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही यहाँ पे बेल आइकन का बटन होगा इस प्रकार का, उस घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि विद्या के मंदिर में आने से पहले, हम किसी भी मंदिर में जाने से पहले वहाँ के घंटे को बजा करके जाते हैं। तो आप भी विद्या के मंदिर में आए तो आप सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबाइएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विश्व की जो कृषि के प्रकार हैं और प्रमुख उद्योग जो प्रदेश है वहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला है दोस्तों। पॉलिटिकल में यहाँ पे आपके देर का है टॉपिक, यहाँ पे भारतीय संविधान का जो टॉपिक है, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की रही, संविधान निर्माण की जो विशेषताओं के बारे में प्रश्न बनेगा। उद्देश्य का जो आपकी जो प्रस्तावना है वहाँ से प्रश्न बनने वाला है। और मूल अधिकार
नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य से भी आपका प्रश्न बनेगा। आगे हम बात करते हैं सरकार का गठन और कार्य। सरकार के गठन और कार्य से जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, यहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला है। आगे हम देखते हैं दोस्तों स्थानीय जो शासन है वहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। तो ग्रामीण और नगरीय स्वशासन के बारे में आपका प्रश्न बनने वाला है। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक है, वहाँ से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। अगला टॉपिक है आपका भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधित्व का योगदान किस प्रकार रहा, क्या क्या महिलाओं का योगदान रहा, वहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला है। आगे हम बात करते हैं भारत की संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्यों का संबंध, आपसे यहाँ पे पॉलिटिकल में प्रश्न बनने वाला है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। आपका ये इकोनॉमिक्स का अलग से टॉपिक दे रखा है। तो दोस्तों इसकी बात करने से पहले आपसे मैं पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पास में ये बेल आइकन का बटन बना हुआ है उसको प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो उसकी जानकारी आप तक तुरंत उपलब्ध हो सके। आपके लिए अच्छी और बहुत ही विस्तृत जानकारी लेकर के आते हैं और आगे भी हम इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों आइए हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। इसमें टॉपिक दे रखा है अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र के वहाँ से प्रश्न बनेगा और औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान क्या रहा, उससे भी आपका यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। और यहाँ पे दे रखा है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WHO से आपका यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है। और निर्धनता और खाद्य सुरक्षा से भी आपका यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों इसका कुल मिलाकर के यहाँ पे आपके पूरी संपूर्ण लगभग जो इकोनॉमिक्स है यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली भी यहाँ पे दे रखी हैं, मुद्रा के आधुनिक रूप यहाँ पे दे रखे हैं और शाख की जो विभिन्न स्थितियाँ हैं वहाँ से भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा टॉपिक दे रखा है स्वयं सहायता समूह, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता के अधिकार से भी आपके प्रश्न बनेंगे। उपभोक्ता एवं उसके अधिकार और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ वह हम इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में से राष्ट्रीय विकास से यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है और राष्ट्रीय आय से और मानव विकास से भी आपका प्रश्न बनेगा। दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान में कृषि एवं विपणन से आपका प्रश्न बनेगा। तो राजस्थान की जो कृषि और विपणन में जो कृषि उपज जो मंडियां हैं उनसे आपके प्रश्न बनने वाला है और सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है वहां से आपका प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपसे बात की 120 नंबर की ये टॉपिक जो सामाजिक अध्ययन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये सामाजिक अध्ययन का मैंने संपूर्ण सिलेबस आप तक प्रोवाइड करवाया। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें। हम अलग सिलेबस के साथ में तुरंत ही आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।